दोस्तों, ये लड़की का नाम चॉय है, जो कि एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी है। वो अपने पिता को कई सारी लड़कियों की फोटोज दिखाती है और कहती है, आप जल्द से जल्द शादी कर ले। इतना कहकर चली जाती है। चॉय जब कार से उतरती है तो वो अपने सामने कई सारे फूल देखती है और अचानक से इनहेलर ढूंढने लगती है और गिर जाती है। इनहेलर गिर गया था दोस्तों। इनहेलर ढूंढने में कोई उसकी मदद नहीं करता। तभी एक औरत ने चॉय को रास्ते पर इनहेलर ढूंढता हुआ देखा। औरत ने फटाक से चॉय को उठाया और उसे उसका इनहेलर दे दिया। दोस्तों, चॉय हेल्प के बदले उस औरत को, जिसका नाम सियोए था, उसे अपने पिता का नंबर देती है और फोटो भी दिखाती है और उनके साथ मीटिंग भी सेट कर देती है। दोस्तों, सियोए अपने बेटे सूंग के घर जाती है, लेकिन वहाँ उसकी बहू, जिसका नाम यूवी होता है, वो उसकी इंसल्ट करती है। यहाँ सूंग अपनी वाइफ यूवी को ऐसा करने से रोकता है, जिस पर यूवी सूंग को कहती है, मत भूलो, तुम मेरे पैसों पर मौज करते हो। इतना कहकर वो चली जाती है। दोस्तों, चॉय के पिता का नाम मिस्टर देवांग होता है। वो सियोए के कैरेक्टर को चेक करना चाहते थे, इसलिए वो उनके घर ऐसी रिपेयर करने वाले आदमी से कपड़े बदल लेते हैं और अपनी पहचान छिपा के एक आम आदमी बनकर सियोए से मिलने जाते हैं। मिस्टर देवांग सियोए को बताते हैं वो महीने के 6000 वॉन कमाते हैं और उसकी बेटी महीने के 3000 वॉन कमाती है और उनका घर भी छोटा और पुराना है। दोस्तों, सियोए कहती है, कोई बात नहीं, मैं भी रास्ते पर लंच बॉक्स बेचती हूँ और मेरा एक बेटा भी है जिसकी शादी हो गई है और उसे भी एक बच्चा है। सियोए बताती है वो एक सिंपल जिंदगी गुजारना चाहती है। दोस्तों, मिस्टर देवांग सियोए को थोड़ा और जानने उसे कहते हैं, देखो, हम दोनों में कोई मैच नहीं है, इस वजह से हमें साथ में नहीं रहना चाहिए। खाना खाने के बाद हम अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सियोए मेन्यू देख के चौंक जाती है, क्योंकि सारी डिशेस काफी महंगी थी। सियोए मिस्टर देवांग को अपने फूड स्टॉल पे ले जाती है और उनके लिए लंच बॉक्स बना देती है। दोस्तों, सियोए ने जब मिस्टर देवांग के फटे कपड़े देखे तो कहा, आप कपड़े मुझे दीजिए, आप खाना खा रहे हैं, तब तक मैं इन्हें सिल देती हूँ। दोस्तों, सियोए की काइंडनेस ने मिस्टर देवांग के दिल में जगह बना ली और सियोए को अपना लाइफ पार्टनर बनाने कन्विंस कर दिया, जिसे दोस्तों यहाँ पर मिस्टर देवांग और सियोए ने सिविल अफेयर्स ब्यूरो में शादी कर ली और मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया। दोस्तों, घर जाके मिस्टर देवांग चॉय को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं। दोस्तों, अगले दिन मिस्टर देवांग अपनी पहचान छिपाने अपने असिस्टेंट को एक छोटा और पुराना अपार्टमेंट खरीदने को कहा। मिस्टर देवांग ने सियोए से झूठ बोला कि ये अपार्टमेंट उसके दोस्त का है, वो विदेश गया है और मुझे रहने के लिए दे दिया है। दोस्तों, सियोए बताती है उसका बेटा और बहू भी यहाँ रहते हैं सियोए के सामान में। मिस्टर देवांग ने सियोए की बेटी के मिसिंग पर्सन के पैम्पलेट देखे और कहा, ये क्या आपकी बेटी है? जिस पर सियोए कहती है, हाँ, वो जब 4 साल की थी तब खो गई थी। मिस्टर देवांग कहते हैं, यानी कि शायद आपकी बेटी और मेरी बेटी की उम्र सेम होगी। सियोए कहती है, आपकी बेटी बहुत प्यारी है, लेकिन वो आपके जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। जिस पर मिस्टर देवांग मुस्कुराकर कहते हैं, वो मेरी गोद ली हुई बेटी है। जिसे सुन सियोए कहती है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। दोस्तों, सियोए जब सामान लेने बाहर गई तब मिस्टर देवांग अपने असिस्टेंट को कॉल करके सियोए की बेटी को ढूंढने कई सारे पैम्पलेट छपवाने को कहते हैं। सियोए ने अपने सामान के साथ अपने पोते के लिए कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला भी खरीदा ताकि बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे। लेकिन जब यूवी ने देखा तो वो गुस्सा हो गई और कहने लगी, मेरा बेटा तो इम्पोर्टेंट फार्मूला ही पिता है और दोबारा कुछ ऐसा सस्ता मत लाना। तभी यूवी की माँ वहाँ आती है, जो कि सियोए को कल ग्रैंडसन के फर्स्ट जन्मदिन पर आने का न्योता देती है। दोस्तों, न्योता देख सियोए बहुत खुश हो गई और अपने घर चली गई। तभी यूवी अपनी माँ से कहती है, तुमने मेरी सास को न्योता क्यों दिया? वो तो बहुत गरीब है, वो मेरे बेटे के लिए गिफ्ट भी नहीं ला सकती। दोस्तों, यूवी की माँ बताती है, कल पार्टी को देखने के बाद तुम्हारी सास कभी यहाँ नहीं आएगी। दोस्तों, हम देखते हैं सियोए अपने पोते को गिफ्ट देने एक गोल्ड लॉकेट खरीदने का तय करती है, लेकिन उन्होंने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। इस वजह से शॉप में मौजूद सेल्स गर्ल बताती है, गोल्ड की कीमत 1000 युवान पर ग्राम है, इस वजह से तुम जैसे लोगों को शॉप से दूर ही रहना चाहिए। ये सुन मिस्टर देवांग अपना ब्लैक कार्ड दिखाते हैं और जिसे देख सेल्स गर्ल तो चौंक ही जाती है, क्योंकि ब्लैक कार्ड तो अमीर और बड़े बिजनेसमैन के पास ही होता है, जिनके पास 100 मिलियन वॉन से ज्यादा की संपत्ति हो। ब्लैक कार्ड देख सियोए कहती है, आप तो ऐसी रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो आपके पास ब्लैक कार्ड कैसे आया? दोस्तों, सेल्स गर्ल को जब पता चला कि वो एक ऐसी रिपेयर करने का काम करते हैं तो उसे लगा वो ब्लैक कार्ड का नाटक कर रहे हैं। वो चिल्लाकर कहती है, निकल जाओ अभी के अभी शॉप से। तभी मैनेजर वहाँ पर आता है। वो मिस्टर देवांग को पहचान लेता है। मिस्टर देवांग उसे चुप रहने को कहते हैं। मैनेजर मिस्टर देवांग से माफी मांगते हैं और उन्हें उस दिन की खरीदी पर अच्छा ऑफर भी देता है। दोस्तों, सियोए को तो गोल्ड लॉकेट ही पसंद आया, लेकिन मिस्टर देवांग ने तो एक ब्रेसलेट भी खरीदा। घर पर सियोए बहुत कंफ्यूज थी कि वो पार्टी में क्या पहने। तभी चॉय वहाँ आती है, जो कि सियोए के लिए कपड़े लाई होती है, जिसे पहनने के बाद वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिसे देख मिस्टर देवांग का तो मुंह और आंखें फटी रह जाती है। लेकिन दोस्तों, सियोए ने जब कपड़ों पर प्राइस टैग देखा तो उसे चॉय और मिस्टर देवांग पर शक होता है, क्योंकि उसका पति तो ऐसी रिपेयर करने का काम करते हैं और चॉय 3000 वॉन महीने का कमाती है।
इस वजह से वो महंगे कपड़े वापस कर देने को कहती है, जिसे चोई जल्दी से प्राइस टैग हटाकर कहती है ये तो नकली प्राइस टैग है। अब सीओए नए कपड़े पहन अपने पोते की बर्थडे पार्टी में जाती है, लेकिन वहाँ यूवी के फैमिली वाले उसके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते। उन्हें लगा सीओए ने उधार की महंगी ड्रेस पहनी है। सीओए अपने पोते को गोद में लेना चाहती थी, लेकिन यूवी उसे गंदा कहकर दूर कर देती है। सीओए ने अपने पोते को गोल्ड लॉकेट दिया, लेकिन यूवी ने गिफ्ट को नकली होगा ऐसा कहा, और ये भी कहा कि लंच बॉक्स बेचने वाली भला इतना महंगा लॉकेट कहां से खरीद सकती है। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि सीओए की चेयरमैन मिस्टर देवांग से शादी हो गई है। वही हम मिस्टर देवांग को देखते हैं, जिन्होंने सीओए के पोते की बर्थडे पार्टी में कुछ फ्री डिशेस अरेंज करने के लिए मैनेजर से कहा था। जब यूवी और उसकी फैमिली महंगा खाना देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें लगा मैनेजर और उसके डेड बिजनेस पार्टनर है, इस वजह से मैनेजर ने ये सारे गिफ्ट उसके पापा के लिए भेजे होंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था ये स्पेशल ट्रीटमेंट उन्हें सीओए की वजह से मिल रहा है। सीओए जैसे ही चॉपस्टिक से खाना उठाने वाली होती है, तभी यूवी की माँ उसे रोकती है और कहती है तुम महंगी चॉपस्टिक इस्तेमाल मत करो। उनका इतने से भी मन नहीं भरा होता। तभी यूवी सीओए के ऊपर अचानक से खाना फेंकती है और कहती है तुम्हारी औकात नहीं है हमारे साथ खाना खाने की। इसी दौरान बच्चा गलती से एक दाना निगल लेता है। यूवी तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाने लगती है। तभी सीओए उसे रोकती है और कहती है बहुत देर हो गई है। वो अपने पोते को लेकर उसकी पीठ थपथपाने लगती है जिससे दाना बाहर निकल जाए। लेकिन यूवी और उसकी माँ को लगा सीओए पोते को गोद में न लेने देने का बदला ले रही है और उनका वक्त बर्बाद कर रही है। तभी बच्चे ने दाना निकाल दिया, जिससे सब हैरान हो गए। लेकिन तभी यूवी शुक्रिया कहने की जगह सीओए पर चिल्लाती है। तभी यूवी की माँ कहती है सड़क पर लंच बॉक्स बेचने वाली की यहाँ कोई जगह नहीं है। यूवी को अपनी सास के साथ लगातार झगड़ता देख यूवी के पिता ने तुरंत ही सिक्योरिटी को बुलाया और सीओए को होटल से बाहर करवा दिया। दोस्तों, यहाँ पर सूंग अपनी माँ की मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी वहां कोई औकात ही नहीं थी। तभी एक आदमी मिस्टर देवांग के पास आके सीओए के साथ हुई बदसलूकी के बारे में बता देता है। ये सुन मिस्टर देवांग को गुस्सा आता है और सीओए के पास जाने लगते हैं। वही कंपनी में चोई ने मिसिंग पर्सन का पैम्पलेट देखा। तभी उसे मालूम पड़ता है कि बहुत साल पहले सीओए की एक बेटी खो गई थी। तभी चोई को याद आता है कि उसकी मोम के हाथ पर एक निशान था, जिसे चोई को लगा शायद सीओए उसकी असली माँ हो सकती है। अब चोई तुरंत होटल जाने निकल पड़ती है, लेकिन उस वक्त तो सीओए के साथ यूवी और यूवी के फैमिली वाले बदसलूकी कर रहे थे। तभी वहाँ पर वक्त रहते मिस्टर देवांग और चोई पहुंच जाते हैं, जो कि सीओए के साथ हो रही बदसलूकी को रोकते हैं। दोस्तों, यूवी के पिता मिस्टर देवांग को भी सुनाने लगते हैं। वो सीओए को माफी मांगने को कहते हैं, लेकिन मिस्टर देवांग सीओए को माफी मांगने से रोकते हैं, जिस वजह से यूवी के पिता अब मिस्टर देवांग और सीओए दोनों से माफी मांगने को कहता है। लेकिन मिस्टर देवांग कहते हैं माफी तो नहीं मांगेंगे। तभी वहाँ मिस्टर देवांग का मैनेजर आता है और यूवी की फैमिली के साथ बिजनेस बंद कर देने को कहते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी वो सब मिस्टर देवांग को नहीं पहचान पाए थे। जब वो घर आते हैं तो मिस्टर देवांग सीओए से झूठ बोलते हैं कि चेयरमैन उसका कर्जदार है। दोस्तों, सीओए मिस्टर देवांग के झूठ पर भरोसा कर लेती है। तभी वहाँ पर चोई आती है। वो सीओए के फेस को देख अपनी बिछड़ी माँ को याद करती है। चोई चेक करने सीओए के हाथ की स्लीव उठाती है। सीओए के हाथ को देखती है कि कहीं यही तो उसकी बिछड़ी हुई माँ नहीं है। वो उसके हाथ पर निशान ढूंढने लगती है। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट देखने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।